हेलो गाइस, फाइनली रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर और 9:45 व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट आती है और उसकी स्टेटमेंट के बाद ही यहाँ के मिलिट्री ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन के अंदर जो अटैक होता है वो होता है उसकी कैपिटल कीव के अंदर, क्योंकि यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा रहती है उसकी कैपिटल कीव के अंदर। और उसके बाद ही यहाँ के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद क्या है कि यहाँ पे रशिया पर अब इसने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। पहले तो इसने 2014 में अटैक किया था तो क्रीमिया G8 से बाहर कर दिया गया इसको। अब इसके ऊपर क्या है कि बहुत सारी कंट्रियों ने यहाँ पे सेंसेस लगाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन इंडिया की यहाँ पे कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है कि ये क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन जो सेंसेस हैं वो USA ने लगा दिया। जर्मनी के साथ इसका एक प्रोजेक्ट था उसके वो इसने बंद कर दिया। उसके बाद आता है फ्रांस ने भी यहाँ पे सेंसेस लगा दिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 2014 में, मिन्स्क एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होता है 2014 में और ये जो एग्रीमेंट है ये जर्मनी और फ्रांस करवाते हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद 2014 में इसने क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया और क्रीमिया पे अटैक करने के बाद ये G8 से बाहर हो गया रशिया। और अब इसने क्या है उसके बाद 2015 में ये एग्रीमेंट फिर होता है जर्मनी और फ्रांस की हेल्प से, लेकिन उसके बाद ही इसने अटैक किया है अब यूक्रेन के ऊपर। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोलोडिमिर। इन्होंने पहले कहा था कि 16 फेब को इन्होंने ये एक डेट दी थी कि भाई रशिया अटैक करेगा 16 फेब को यूक्रेन के ऊपर, लेकिन उस दिन नहीं हुआ ऐसा। और उसको ये सेलिब्रेट करते हैं डे ऑफ यूनिटी ये सेलिब्रेट करती है यूक्रेन 16 फेब को। फिर उसके बाद क्या है कि रशिया ने अटैक कर दिया आज। रशिया के ऊपर अटैक करने के बाद इसके ऊपर क्या होता है कि रशिया की तरफ से जो मिसाइल जाती हैं वो जाती हैं क्रूज और बैलिस्टिक। इस मिसाइल के थ्रू यूक्रेन के ऊपर अटैक होता है। और रशिया और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो भी मतलब कुछ मिला के अच्छे ही हैं, क्योंकि जो डिफेंस के क्षेत्र में S-400, S-500 ये जो मिसाइल हैं ये इंडिया ले रहा है कहाँ से, रशिया से। और जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने कहाँ से ली है, रशिया से ली है। और तो रशिया और इंडिया के बीच में भी जो एग्रीमेंट है वो आया था 2018 के अंदर। उसके बाद में ही रशिया और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ये रहेंगे 2036 तक। इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को। और यही है कि अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भाई यूक्रेन के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करके बताएं कि यूक्रेन के साथ कौन सी वाटर बॉडीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, या कौन सी कंट्री हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।